बोले यीशु मसीह की। फिर एक बार इस शाम के समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कि खुदा ने उसके चरणों में आने के लिए अनुग्रह दिया, और कल से लेकर अब तक परमेश्वर हमारे बीच में है, वो हमसे बात कर रहा है। कल रात को भी खुदा ने हमसे बात की, आज सुबह में भी बात की, और मैं विश्वास करता हूँ आज रात भी खुदा हमसे बात करेगा। आमीन। विश्वास करना, बोलने वाला परमेश्वर है, मैं तो केवल एक बर्तन हूँ जिसे परमेश्वर इस्तेमाल करता है उसकी महिमा के लिए। आमीन। और इसलिए परमेश्वर ने जो हमारे लिए भेजा है, मैं विश्वास करता हूँ आज परमेश्वर हमें वो चीज देगा। हालेलुया। विश्वास करें, कोई भी चीज देने से पहले परमेश्वर कभी भी हमें तैयार करता है। बोलो क्या करता है? तैयार। उसके बाद परमेश्वर उस चीज को देता है। आपको पता है यूसुफ को भी ना मिस्र का अधिपति बनना था, पर पहले खुदा ने उसे तैयार किया। उसे क्या किया? तैयार। परमेश्वर ना मूसा को एक बड़ी जिम्मेदारी देना चाहता था, पर पहले उसे क्या किया? तैयार किया। वैसे ही परमेश्वर जब अभिषेक देना चाहता है ना, पहले उस अभिषेक के लिए हमें क्या करता है? तैयार करता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है सेवा मिलना, अभिषेक मिलना, दान वरदान मिलना, सामर्थ्य मिलना अच्छी बात है, सच में अच्छी बात है, ये परमेश्वर की बुलाहट है, ये परमेश्वर की ओर से आता है। पर आपको पता है जितना हमें अच्छा लगता है, जितना हमें लगता है ना कि मैं सेवा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, आपको पता है जब परिस्थितियां आती है ना तो हमें जो लगता है वैसा नहीं होता। हालेलुया। आपको क्या लगता है? दाऊद को अभिषेक मिला, पर जैसे हमने सुबह में देखा उसको किसके सामने खड़ा कर दिया? गोलियत के विरुद्ध खड़ा कर दिया। ये होता है अभिषेक जो काम करवाता है हमसे। आमीन। हाँ, जब हम शांत नहीं बैठ सकते, हम चुपचाप नहीं बैठ सकते, हमारे जीवन में एक उथल पुथल होने लग जाती है। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे जीवन के द्वारा कुछ अद्भुत कामों को करेगा। आमीन। और इसलिए ना कुछ बदलेगा हमारे जीवन में, जो पहले जैसा नहीं रहेगा। हालेलुया। मैं ऐसा व्यक्ति था ना, रात को जब सोता था ना तो सुबह 8-9 बजे उठता था, 12 घंटे की नींद पूरी करता था मैं। पर जैसे खुदा ने मुझे चुना ना, सोने ही नहीं देता परमेश्वर। क्या करने नहीं देता? सोने ही नहीं देता। आपको पता है सारी चीजें बदल जाएगी। जो हमें अच्छा लगता है ना वो अच्छा नहीं लगेगा। आपको पता है परमेश्वर हमारे पूरे जीवन में उथल पुथल कर देता है। हालेलुया। विश्वास करना, यह अभिषेक बहुत अद्भुत चीज होती है। आमीन। जो हमारी पहचान को बदल देती है, हमारी लाइफस्टाइल को बदल देती है, हमारा चलना, हमारा बोलना, हमारा सोचना, सारी चीजों को बदल देगा। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि पहले हम उस अभिषेक को पाने के लिए खुद को तैयार करें। बोलो क्या करें? तैयार। इसलिए परमेश्वर कुछ बातें हमें सिखा रहा है। आमीन। कल रात को भी हमने कुछ बातों को सीखा कि शमूएल नबी को परमेश्वर ने कुप्पे में तेल भरकर भेजा कि जा यिशै के पास जा, उसके एक पुत्र को मैं अभिषेक करना चाहता हूं। इसका मतलब होता है परमेश्वर उसके दास को अभिषेक लेकर भेज रहा है। बोलो क्या लेकर भेज रहा है? अभिषेक। जब यहां पर परमेश्वर ने मुझे भेजा तो वचन लेकर नहीं भेजा है, तो परमेश्वर एक अभिषेक लेकर भेज रहा है जो परमेश्वर किसी को देना चाहता है। रात को हमने सुना कि अभिषेक हमें परखता है। बोलो अभिषेक हमें क्या करता है? जांचता है, परखता है। अगर उसके योग्य हम हो तो वो अभिषेक हम प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। सुबह हमने देखा कि जब हम अभिषेक को पाते हैं, दाऊद ने जब अभिषेक को पा लिया तो वचन में लिखा है परमेश्वर ने उसको किसके विरुद्ध खड़ा कर दिया? गोलियत के। बोलो किसके विरुद्ध खड़ा कर दिया? आज रात को हम देखेंगे और एक चीज कि जो व्यक्ति अभिषेक को पाता है, पहले उन वचनों को हम पढ़ लेंगे जो हमने शुरुआत में पढ़े थे। पढ़ेंगे पहले शमूएल उसका 16 अध्याय वचन 1। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है, तो कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सिंह में तेल भरकर चल, मैं तुझको बेतलेहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। तो हमने इन बातों को देखा कि शमूएल नबी को भेजा गया यिशै के पास उसके एक पुत्र को अभिषेक करने के लिए, और सिंह में तेल लेकर भरकर शमूएल वहां पर निकल पड़ा। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक वचन, पहले शमूएल उसका 16 और 13 वचन। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। बाइबल कहती है कि भाई तो 7 थे, टोटल दाऊद को मिलाकर 8 थे, पर वचन में लिखा है उसके भाइयों के मध्य में हर एक को रिजेक्ट कर दिया परमेश्वर की आत्मा ने। पर आपको पता है दाऊद को चुना गया, और भाइयों के मध्य में और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। हालेलुया। जिस दिन से अभिषेक किया गया, परमेश्वर का वचन कहता है उस दिन से लेकर आगे दाऊद में परमेश्वर की आत्मा बल से उतरती रही। हालेलुया। और तब हमने सुबह देखा कि परमेश्वर ने दाऊद को, उस अभिषेक ने दाऊद को गोलियत के सामने खड़ा कर दिया। बोलो किसके सामने खड़ा कर दिया? अगर आप अभिषेक पाना चाहते हो और पा भी लिया तो तैयार रहे किसके सामने खड़ा होने के लिए?
गोलियत के। बोलो किसके सामने खड़ा होने के लिए? हमें परमेश्वर शैतान के सामने क्या करेगा? खड़ा करेगा। ध्यान देकर उसके विरुद्ध खड़ा करेगा। हालेलुया। ये रही पहली बात। ये क्या है? जब आप अभिषेक को पाते हो तो दूसरी एक घटना घटती है। दूसरी घटना घटती है। पहली घटना यह है कि परमेश्वर हमें गोलियत के विरुद्ध खड़ा करता है। बोलो किसके विरुद्ध खड़ा करता है? गोलियत के। पर जब आप अभिषेक पाते हो तो दूसरी चीज यह होती है कि कुछ लोग आपके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग आपके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। ध्यान देकर सुने। चलो एक वचन को पढ़े। जब दाऊद ने अभिषेक को पाया और दाऊद जब रणभूमि की ओर आया तो वचन को पढ़े। पहले शमूएल उसका 17 अध्याय और वचन 28 को पढ़े। पहले शमूएल 17 अध्याय वचन 28। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, जब उस रणभूमि में दाऊद था, परमेश्वर ने उसे गोलियत के सामने भेजा था, तब दाऊद वहां पर था। क्या हुआ? फिर एक बार पढ़ना। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, जब गोलियत के विषय में चर्चा हो रही है, दाऊद उनसे बात कर रहा है, तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। तो उसका बड़ा भाई एलियाब ये बातें सुन रहा था। आगे बढ़े। और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने और जब लगा, दाऊद की बातों को उसने सुना तो उसका सगा भाई उससे क्रोधित हुआ। बोला उसका सगा भाई क्या हुआ? क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? तू यहाँ क्यों आया है? और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? हाँ? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। ध्यान देकर सुने। पहला विरोध कहां से हुआ? घर से। बोलो कहां से हुआ? घर से। जब आप अभिषेक को पा लेते हो ना, ध्यान देकर सुने, जो आपके करीबी है ना वही आपके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। कौन विरुद्ध खड़े हो जाएंगे? जो आपके बहुत नजदीकी लोग हैं। ध्यान देकर सुने। जो आज तक आपके साथ रहे थे, जो आज तक आप एक ही समान रहे थे, आपको पता है वही लोग जो है ना आपकी ओर देखना उनका बदल जाएगा, उनका नजरिया बदल जाएगा। वही लोग आपके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। आपको पता है जिस दिन यूसुफ को सपना गिरा, यूसुफ को क्या गिरा? सपना है। उसको सपना गिरा था कि 12 तारे और सूरज और चांद उसको क्या कर रहे हैं? नमन कर रहे हैं। और जब इस सपने को यूसुफ ने अपने भाइयों को बताया, अपने माँ बाप को बताया, वचन में लिखा है उसी दिन से उसके भाई उसका विरोध करने लगे। बोलो क्या करने लगे? उसका द्वेष करने लगे, उसके बारे में उसका गलत सोच रखने लगे। आपको पता है अभिषेक पाने वाला व्यक्ति वो होता है। आप जब अभिषेक को पाते हो, परमेश्वर की बुलाहट को पाते हो ना, पहले आप ही के लोग आपके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। किसके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे? आप ही। देखो ध्यान देकर सुनिए। गोलियत के विरुद्ध दाऊद को खड़ा होना पड़ा। गोलियत के विरुद्ध किसको खड़ा होना पड़ा? पर दूसरी घटना ये नहीं होती, हमें किसके विरुद्ध नहीं खड़ा करेगा परमेश्वर? कुछ लोग हमारे विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम उसका विरोध नहीं कर पाएंगे। हम उसका विरोध, दाऊद को मारना, गोलियत को मारना बहुत आसान है। किसको मारना बहुत आसान है? भाई को क्या करेंगे? सगे भाई को क्या करेंगे? भाई अपने रिश्तेदारों को क्या करोगे? अपने दोस्तों को क्या करोगे? जो आपके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे उनको तो मार नहीं सकते, उनको तो कुछ नहीं कर सकते। आपको पता है यह अभिषेक ऐसी चीज होती है कि आपको पता है बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में बदलने लगती है और अपने ही लोग अपने विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। वही हम पर भरोसा नहीं करेंगे, वही कहेंगे यार तू अलग क्यों कर रहा है? तू आज तक हमारे संग था, आज तक हमारे जैसे सोचता था, आज तक हमारे जैसे तेरे विचार थे, आज तक तू भेड़ों को चलाता था और आज किसको मारने चला है? गोलियत को। बोलो किसको मारने चला है? भरोसा नहीं रखते ना। ध्यान देकर सुने। प्रभु यीशु मसीह के खुद के भाई उस पर भरोसा नहीं रखते थे। उनको लगता था ये कुछ भी करता है। वो कहते थे जा यरूशलेम में जा और वहां जाकर चमत्कार दिखा। वचन में ऐसा लिखा है क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अपने गांव में, अपने एरिया में भविष्यवक्ता का सम्मान नहीं होता। कहां पर नहीं होता? अपने गांव में और अपने एरिया में। हालेलुया। मुझे परमेश्वर हर जगह पर इस्तेमाल कर रहा है। महाराष्ट्र में, गुजरात में, उड़ीसा में मैं गया, छत्तीसगढ़ में मैं गया, बिहार में मैं गया, आने वाले दिनों में पंजाब में मीटिंग्स है। आपको पता है हर जगह खुदा लेकर जा रहा है, एक छोड़कर। कहां पता है आपको? जहां मैं रहता हूं। बोलो कहां रहता हूं मैं? पिंपल नहर। बोलो कहां रहता हूं? हमारे पिंपल नहर में कम से कम 7-8 चर्चेस है। कितने चर्चेस है? मुझे एक भी चर्च में नहीं बुलाते। मुझे एक भी चर्च में आज तक नहीं बुलाया। ध्यान देकर से, अब तक नहीं बुलाया। एक चर्च तो हमारे बगल में है, ध्यान देकर से, फिर भी नहीं बुलाते क्योंकि ये वचन है। बोलो ये क्या है? वचन। परमेश्वर का वचन पूरा होता है। आपको पता है मुझे दूर दूर से फोन आते हैं,
मुझे दूसरे राज्यों से फोन आते हैं, मुझे बाहर के देशों से फोन आते हैं, वो लोग सुनते हैं, वो लोग बुलाना चाहते हैं, पर जो बगल में है ना वो नहीं बुलाते। वो क्या करते हैं? नहीं बुलाते। उनको क्या लगता है, यार तो ये अपने में था, ये यहां से छोटे का बड़ा हुआ, हमारे बीच में रहा, ये क्या करता था हमें पता है, ये कैसा व्यक्ति था हमें पता है, ये कितना सिखा लिखा है हमें पता है, और ये आज हमें कैसे सिखाएगा? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes. आज तक दाऊद को उसके भाइयों ने भेड़ों को चराते हुए देखा था। किसको चराते हुए देखा था? भेड़ों को। और आज वो किसको मारने की बात कर रहा है? गोलियत को। तो विश्वास नहीं करेंगे? Yes. तो विश्वास नहीं करेंगे। दाऊद तब अभिषेक को नहीं पाया था, पर जब आज अभिषेक को पा लिया है ना, दाऊद की विचार बदल गए, दाऊद की सोच बदल गई, दाऊद की अभिलाषाएं बदल गई, इच्छाएं बदल गई, सारी चीजें बदल गई है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अभिषेक पाने के बाद ऐसी चीजें होगी कि आपके भी लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो इसके लिए तैयार रहे। इसके लिए क्या रहे? तैयार। हाँ, बहुत बार हम डिस्टर्ब हो जाते हैं ऐसी चीजों से। क्या हो जाते हैं? डिस्टर्ब नहीं होना, ध्यान देकर सुनिए, विचलित नहीं होना, क्योंकि अगर आपने अभिषेक पाया तो ये चीजें होने वाली है। हालेलुया। खुदा चाहता है पहले खुद को तैयार करें ऐसी चीजों के लिए। आमीन। वरना क्या हो जाएगा, अभिषेक तो पालोगे, पर जब ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आएंगी ना, उन परिस्थितियों से हम सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए खुदा हमें पहले इन बातों को सिखा रहा है अभिषेक पाने से पहले। हालेलुया। हालेलुया। तो एलियाह उसके भाई ने उसको कहा कि मैं तेरे अभिमान को जानता हूं, तू यहां पर क्यों आया है? वो विश्वास नहीं कर रहा था। अरे मुझे एक बात बताओ, अभिषेक किसके सामने किया गया था? एलियाह के सामने। किसको अभिषेक किया गया था? दाऊद को। फिर भी भरोसा नहीं। शमूएल सिंह में तेल भरकर लाया था ना? यस। सातों भाई लाइन में खड़े थे, उसके बाद कौन आया आखिरी में? दाऊद। और वचन में लिखा है भाइयों के बीच में, बोलो भाइयों के मध्य में किसको अभिषेक किया गया? दाऊद को। इसका मतलब सारे भाई उसको देख रहे हैं कि शमूएल ने उसको क्या किया है? अभिषेक। फिर भी उनका भरोसा नहीं है। देखो ध्यान देकर सुने, आंखों से देखते हैं फिर भी भरोसा नहीं करते, कानों से सुना है फिर भी भरोसा नहीं करते। वो नहीं करेंगे, आप ही के लोग नहीं भरोसा करेंगे। ये नहीं कर सकता, इसके द्वारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों की समझ वो बदलेंगे नहीं। पर विश्वास करना, परमेश्वर उनको बातों से जवाब नहीं देगा, परमेश्वर दिखाएगा आपके जीवन में। हालेलुया। 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 कुछ चीजें बताने के लिए नहीं होती, कुछ चीजें दिखाने के लिए होती है। आमीन। और अभिषेक दिखता है। बोलो अभिषेक दिखता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभिषेक दिखेगा। हालेलुया। उसको कोई छिपा नहीं सकता, उसको कोई दबा नहीं सकता। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर जब आपको अभिषेक देता है ना, एक दिन दुनिया देखेगी उस अभिषेक को। हालेलुया। कभी भी लोगों को नहीं बताना किसी चीज के बारे में कि खुदा ने मुझे ये दिया है वो दिया है। दिखने दो। बोलो दिखने दो। हालेलुया। एक दिन आएगा कि सबको दिखेगा। आप कहीं भी रहो, आप कहीं भी रहो। यूसुफ जेल में था। यूसुफ कहाँ था? जेल में। फिर भी राजा को दिखाई दिया। यस। हालेलुया। फिर भी फिरौन को दिखाई दिया। जेल में से भी ढूंढ कर निकाला। कहाँ है वो? उसको लेकर आओ जो मेरे सपने का अर्थ बताए। हालेलुया। जब आपको अभिषेक दिया जाता है ना, आपको ढूंढ कर निकाला जाएगा। आपको कोई छिपा नहीं सकता, आपको कोई दबा नहीं सकता। खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। आमीन। आमीन। इसलिए ना कभी भी किसी को क्लियरेंस नहीं देना, किसी को नहीं बोलना कि यार मुझे परमेश्वर ने चुना है ना, मुझे ऐसा दिया है ना, वो दान दिया है, मुझे इतना नहीं। खुदा आपको खड़ा करेगा, क्योंकि अभिषेक छिप नहीं सकता। आमीन। एलियाह को दाऊद ने कुछ जवाब दिया नहीं। एलियाह ने दाऊद ने एलियाह को कुछ जवाब दिया नहीं। दाऊद ने क्या किया पता है आपको? दाऊद वहां से निकल गया। दाऊद वहां से निकल गया। कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर निगेटिव बातें आपसे कहे, ध्यान देकर सुने, नकारात्मक बातें कहना, उसको जवाब नहीं देना, जगह छोड़ दो। उस जगह को, उसके सामने से निकल जाओ। उसके सामने से क्या करो? निकल जाओ। क्यों? निगेटिव बातें सुनो मत और उसको जवाब दो। परमेश्वर से जवाब देगा। हालेलुया। परमेश्वर से क्या देगा? जवाब। सोचो, जब दाऊद ने गोलियात को मारा होगा, एलियाह को जवाब मिल गया, उसके भाइयों को जवाब मिल गया, उसके सारे शहर को जवाब मिल गया। काम दिखाएंगे और काम जवाब देंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। आपको पता है परमेश्वर के वचन में लिखा है, जकरिया नामक एक व्यक्ति है। कौन? जकरिया। यूहन्ना की पुस्तक में जकरिया, जो यूहन्ना का पिता है। किसका पिता है?
यूहन्ना बपतिस्मा दाता, हालेलुया। हालेलुया। जकरिया और उसकी पत्नी एलीशिबा, क्या नाम है? एलीशिबा। वचन में ऐसा लिखा है वो धर्मी थे। वो क्या थे? धर्मी थे। और उनको संतान नहीं थी। एलीशिबा और जकरिया दोनों बूढ़े हो चुके थे। क्या हो चुके थे? पर वचन में ऐसा लिखा है वो प्रार्थना करते थे संतान के लिए। क्या करते थे? प्रार्थना। पर जकरिया एक दिन क्या हुआ, वो वेदी पर, वो याजक था। वो क्या था? याजक। तो वेदी की सेवा करने की बारी उसकी थी और वो वेदी पर सेवा करने गया तो उसको एक स्वर्गदूत ने दर्शन दिया। बोलो किसने दर्शन दिया? स्वर्गदूत। और स्वर्गदूत ने उसे कहा कि हे जकरिया, तेरी प्रार्थनाएं सुनी गई है। तेरी पत्नी एलीशिबा जो है ना, उसको गर्भ रहेगा और तुम्हें एक बेटा होगा, उसका नाम तुम यूहन्ना रखना। हालेलुया। हालेलुया। जकरिया को सच नहीं लगा। जकरिया को लगा ये कैसे संभव है। जकरिया कहता है ये कैसे संभव है, क्योंकि मेरी पत्नी जो है ना वो बूढ़ी हो चुकी है, मैं भी बूढ़ा हो चुका हूं और ये होना संभव नहीं है। तो उसने कहा जब तक ये चीज नहीं होगी ना, तेरा मुंह क्या रहेगा? बंद। तेरा मुंह क्या रहेगा? अब लोगों को दिखेगा। अब लोगों को दिखेगा, तू बोलेगा नहीं। हालेलुया। लोगों को दिखेगा। खुदा ना उसकी गवाही को बुलवाना नहीं चाहता, दिखाना चाहता। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन के द्वारा जो भी परमेश्वर करेगा ना, परमेश्वर चाहता है कि लोग उसे देखें। आमेन। तो जब तक उसको बेटा नहीं हुआ ना, उसका मुंह क्या था? बंद था। कुछ चीजें ऐसी होती है, होने तक अपने मुंह को क्या रखो? बंद। बहुत बार ना हम उतावले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उतावले। और कुछ मिला नहीं मिला लोगों को बोलते फिरते, हाँ मुझे ये मिला है, मुझे वो मिला है, मेरे लिए ऐसी भविष्यवाणी की, मेरे लिए उसने हाथ रखा था, प्रार्थना की, और हमें लगता है बस अभी शुरू होगा यहाँ से काम। वहीं पर काम बिगड़ जाता है। वहीं पर काम क्या होता है? बिगड़ जाता है। कभी कभी ना चुप रहने में ही समझदारी होती है। हालेलुया। तो परमेश्वर को पता था ये चुप नहीं रहेगा। कौन? जकरिया। तो खुदा ने उसके मुंह को क्या कर दिया? बंद। 9 महीने तेरा मुंह क्या रहेगा? बंद। तो जकरिया ना ऐसे मुंह बंद करके आया घर पर। तो परमेश्वर उनको पता चल गया, इसका मुंह बंद होने के कारण पता चल गया इसको दर्शन किसने दिया? किसने दिया है? ध्यान देकर सुनिए। जकरिया जब बाहर आया सेवा करके, उसको बोल नहीं पा रहा था। वो क्या नहीं कर पा रहा था? तो लोगों को पता चल गया इसको किसने दर्शन दिया? स्वर्गदूत ने। स्वर्ग परमेश्वर ने। बोलो क्या दिया है? परमेश्वर ने। लोगों को पता चल गया क्योंकि ये बोल नहीं पा रहा, कुछ हुआ है इसके साथ। हालेलुया। हालेलुया। अगर समझो जकरिया का मुंह खुला रहता ना, तो जकरिया क्या करता पता है? उछल के कूद के आता और सबको बताता, अरे मुझे स्वर्गदूत ने दर्शन दिया। कोई विश्वास नहीं करता। पर मुंह बंद था ना, सारे लोगों ने बिना कहे विश्वास रखा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का काम करने का तरीका अलग होता है। आमीन। हमें ऐसा लगता है मैं लोगों को बताऊंगा तो विश्वास करेंगे। अरे कभी कभी न बताने से लोग विश्वास करेंगे। हालेलुया। कुछ बातें दिखानी पड़ती है। बोलो क्या करनी पड़ती है? बोलने से काम होता नहीं। तो जकरिया जब गुंगा हो गया तो लोगों को विश्वास किया लोगों ने कि इसको परमेश्वर ने क्या दिया है? दर्शन दिया है। तो उसकी पत्नी गर्भवती हुई। बोलो उसकी पत्नी क्या हुई? गर्भवती हुई। बाइबल में ऐसा लिखा है जब एलीशिबा को पता चला कि वो गर्भवती है, तो वचन में ऐसा लिखा है वो कितने महीने? 5 महीने अलग रही। बोलो कितने महीने अलग रही? 5 महीने। वो 5 महीने लोगों के पास नहीं गई। वो 5 महीने अपने रिश्तेदारों से नहीं मिली। वो 5 महीने बाहर भी नहीं निकली। वो 5 महीने अकेले में रही। हालेलुया। कितने महीने? 5 महीने छिपा रखा। क्यों? उसको पता था कि उससे गर्भधारणा हुई है। पर मुझे एक बात बताए, एक बूढ़ी औरत अगर लोगों को कहेगी कि मुझे बच्चा होने वाला है, कोई विश्वास रखता? नहीं। कोई विश्वास रखता? नहीं। उसको पता था बोलने से फायदा नहीं। अगर मैं बोलूंगी तो मेरा पति भी विश्वास करने वाला नहीं। इसलिए परमेश्वर ने उसके मुंह को क्या करके रखा है? बंद करके रखा है। ध्यान देकर सुने। तो लोग क्या विश्वास करेंगे? हालेलुया। तो एलीशिबा ने क्या किया पता है आपको? अपने आप को 5 महीने तक एक जगह पर रख लिया। हालेलुया। वो किसी के सामने नहीं गई, उसने किसी को गवाही नहीं दी, उसने किसी को नहीं बोला। पर 5 महीने के बाद जब वो घर से बाहर निकली ना, तो बताने की जरूरत नहीं है, लोगों को आशीषें दिखने लग गई। हालेलुया। 5 महीने के बाद एक औरत का पेट जो होता है ना, वो बाहर निकल आता है। वो क्या हो जाता है? और गर्भवती औरत ये है, ये बताना नहीं पड़ता। लोगों को देख के समझ में आ जाता है कि हाँ ये गर्भवती है। हालेलुया। कुछ आशीषें लोगों को दिखने दो। आमीन। जब दिखेंगे ना तब परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। इसलिए दाऊद ने कोई जवाब नहीं दिया। भले सगा भाई उसकी निंदा कर रहा है, सगा भाई उसको कम गिन रहा है ना, फिर भी दाऊद ने कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि दाऊद को पता था खुदा जवाब देगा।
आमेन। परमेश्वर खुद जवाब देगा और मेरे भाइयों को पता चलेगा कि अभिषेक मुझे हुआ है, खुदा मेरे साथ है। तो पहली बात, जब आप अभिषेक को पाते हो ना, अपने ही लोग अपने विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, वही अपने ही लोग हम पर भरोसा नहीं करते। ये पहली बात है। ये कैसी बात है? पहली बात। दूसरी चीज, जब आप अभिषेक को पाते हो ना, तो और एक प्रकार के लोग आपके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, और वो कौन है उसके बारे में हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। निकालें पहले शमूएल उसका 16 अध्याय और वचन 14 को पढ़ें। पहले शमूएल उसका 16 अध्याय और वचन 14। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से क्या हो गया? उठ गया। बोलो क्या हो गया? ये दूसरा व्यक्ति है जो आपके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। वो कौन है पता है? जिसने अभिषेक को गवा दिया। बोलो अभिषेक को गवा दिया। हाँ, ये दूसरा व्यक्ति है। पहला, आप ही के लोग आपके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, और दूसरे जिन्होंने अभिषेक पाया था पर अब क्या कर दिया है? गवा दिया, वो आपके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। दाऊद के विरुद्ध कौन खड़ा हो गया? शाऊल। बोलो कौन खड़ा हो गया? शाऊल। कोई दूसरा नहीं था। आपको पता है, शाऊल उसको मारना चाहता था, शाऊल उसके पीछे दौड़ रहा था, शाऊल उसको खत्म करना चाहता था। जिसने अभिषेक को गवाया है ना, वो दूसरा व्यक्ति है जो अभिषिक्त के विरुद्ध में खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। वचन फिर एक बार पढ़े उस वचन को। हाँ, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल को क्या करने लगा? घबराने लगा। परमेश्वर के पास दुष्ट आत्मा होती है? नहीं। परमेश्वर के पास दुष्ट आत्मा होती है। तो यहां ऐसे क्यों लिखा है? गुजराती में पढ़ना ब्रदर, ये क्या लिखा है यहाँ पर गुजराती में? ये वचन पहले शमूएल उसका 16 अध्याय वचन 14। गुजराती बाइबल में अगर किसी के पास हो तो पढ़े। दुष्ट आत्मा तेने हैरान करतो હતો ना? नहीं, दुष्ट आत्मा ही लिखा है यहाँ पर। ये गलत है ट्रांसलेशन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। परमेश्वर कभी दुष्ट आत्मा को संगति में रखता नहीं। आपको पता है, अंग्रेजी ट्रांसलेशन में एक जगह पर ऐसा लिखा है, टॉर्मेंटेड स्पिरिट। कौन सी स्पिरिट? टॉर्मेंटेड स्पिरिट। इसका मतलब होता है सताने वाली आत्मा। बोलो कौन सी आत्मा? सताने वाली। मुझे एक बात बताओ, नरक है परमेश्वर ने बनाया हुआ है या नहीं? अधोलोक बनाया है परमेश्वर ने, है या नहीं? प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है, जिस स्वर्गदूत को अधोलोक पर अधिकार है। बोलो किस पर अधिकार है? हाँ, उसने शैतान को बांधा और कहां डाल दिया? वहां पर डाल दिया। समझ में आ रहा है? इसका मतलब कुछ स्वर्गदूत जो है ना, वो वहां पर भी काम करते हैं। कहां पर? नरक में। उनका काम क्या होगा? सताना। लोगों को क्या करना? सताना। जो नरक में है उनकी सेवा करेंगे या सताएंगे? उनको सताएंगे। सताने वाली आत्मा। बोलो कौन सी आत्मा? सताने वाली। टॉर्मेंटेड स्पिरिट इंग्लिश में लिखा गया है, और दूसरे एक और जगह पर लिखा है स्पिरिट ऑफ डिस्ट्रेस। स्पिरिट ऑफ डिस्ट्रेस। इसका मतलब होता है मानसिक तौर पर दुख देने वाली आत्मा। हालेलुया। ये दुष्ट आत्मा नहीं है। ये कौन सी आत्मा नहीं है? आपको पता है, परमेश्वर के पास केवल एक आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा। प्रकाशित वाक्य निकाले, उसका पहला अध्याय वचन 4 पढ़े। ध्यान देकर सुनना इस वचन को। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और वचन 4 को पढ़े। हाँ। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम। हाँ। उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से, उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने कितनी आत्माएं हैं? 7। तो उसमें से एक आत्मा है डिस्ट्रेसिंग स्पिरिट। इसका मतलब होता है टॉर्मेंटेड स्पिरिट। हालेलुया। होली स्पिरिट एक अलग है। हालेलुया। पर परमेश्वर के सिंहासन के सामने बाइबल में लिखा है कितनी आत्माएं रहती है? 7। ध्यान देकर सुनिए, एक आत्मा नहीं है, वहां पर 7 आत्माएं हैं। तो इसलिए ना, दुष्ट आत्मा को नहीं भेजा गया शाऊल के लिए। परमेश्वर ने एक ऐसी आत्मा को भेजा जो उसको सताए। बोलो उसको क्या करे? सताए। जब आप परमेश्वर की रूह को छोड़ देते हो, परमेश्वर के अभिषेक को छोड़ देते हो ना, तो सताने वाली आत्मा आप में जगह लेती है। ध्यान देकर सुनिए। हालेलुया। हालेलुया। अभिषेक को गवाना सबसे बुरी बात होती है। उस व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता वो क्या करता है। आपको पता है, शाऊल इतना गिर गया कि एक बार वो भूत विद्या प्रवीण के पास चला गया ना। पता है ना बाइबल में? यस। जो खुद दर्शन देखता था, जिससे खुद परमेश्वर बात करता था,
जब वो पहली बार शमूएल से मिला था उसने खुद भविष्यवाणियां की थी। वो शाऊल ऐसी परिस्थिति में आ गया कि वो खुद भूत विद्या प्रवीण स्त्री के पास चला गया। जो भूत की विद्याओं को सीखी हुई स्त्री है ना, उसके पास वो चला गया। अभिषेक से गवाने वाला व्यक्ति जो है ना, वो केवल और केवल गिरता जाता है नीचे नीचे, और ऐसा व्यक्ति अभिषिक्त व्यक्ति के विरुद्ध खड़ा हो जाता है। किसके विरुद्ध खड़ा हो जाता है? जिसने अभिषेक को गवा दिया है। जब दाऊद ने अभिषेक को पाया, जब उसने गोलियात को हराया, तो दूसरी बात यह हुई कि शाऊल जो है, जिसने अभिषेक को गवा दिया था ना, वो दाऊद के विरुद्ध खड़ा हो गया। पढ़े पहले शमूएल उसका 18 अध्याय वचन 6 से लेकर आगे। पहले शमूएल 18 और वचन 6 से लेकर आगे। दाऊद उस फलिस्ती को मारकर लौट रहा था, और वे सब लोग भी आ रहे थे। तब सब इजरायली नगरों से स्त्रियां डब और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। सारे लोग शाऊल राजा के स्वागत में निकले, और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। शाऊल ने तो हजारों को मारा, पर दाऊद ने लाखों को मारा है। आगे बढ़े। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ। तब शाऊल क्या हुआ? अति क्रोधित हुआ। और आगे? और यह बात उसको बुरी लगी, बहुत बुरी लगी, और वो कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया। इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको क्या मिलना बाकी है? उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। हालेलुया। एक अभिषेक गवाया हुआ व्यक्ति है ना, हर वक्त अभिषेक पाए हुए व्यक्ति के विरुद्ध में खड़ा होता है। हालेलुया। यीशु मसीह के विरुद्ध में कौन थे? रोमी सरकार नहीं थी। आपको पता है, जिन्होंने अभिषेक को गवा दिया था ना, वो सारे लोग यीशु के विरुद्ध में थे। शास्त्री, फरीसी, याजक। आपको पता है, यीशु को सूली पर चढ़ाने वाले ना रोमी नहीं थे, वो अपने ही लोग थे, जिन्होंने अभिषेक को क्या कर दिया था? गवा दिया था। पिलातुस कहता है, मुझे इसमें कोई दोष नजर नहीं आता। पिलातुस कोई विश्वासी था? नहीं, वो विश्वासी नहीं था, वो गैर विश्वासी था, पर फिर भी उसको यीशु मसीह में कुछ भी दोष नजर नहीं आता। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाहर के लोग ना हम में दोष नहीं ढूंढ पाते, पर अपने ही ढूंढने में बैठे हैं। अपने ही है ना जो हम में क्या ढूंढना चाहते हैं? दोष ढूंढना चाहते हैं। अपने ही हमें गिराना चाहते हैं, अपने ही हमें लज्जित करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अभिषिक्तों को गिरता हुआ देखना चाहते हैं। क्या करते हुए देखना चाहते हैं? और वो लोग होते हैं जो खुद गिरे पड़े हैं। वो चाहते हैं कि दूसरों को भी हम कैसे देखें? गिरते हुए। बोलो कैसे देखें? गिरते हुए। शैतान हमें क्यों गिराना चाहता है? क्योंकि वो गिरा हुआ, क्योंकि वो भी ऊपर से गिरा हुआ। वो हर व्यक्ति को गिराना चाहता है, क्योंकि वो खुद गिरा हुआ है। हालेलुया। जो गिरा हुआ होता है ना, वो दूसरों को भी गिरते हुए देखना चाहता है। ध्यान देकर सुनिए, जिस दिन आपने अभिषेक को पा लिया ना, जो खुद गिरे हुए हैं अभिषेक में से, वो आपको गिराना चाहेंगे, वो आपको गिरते हुए देखना चाहेंगे, वो आपके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। बाइबल कहती है उस दिन से शाऊल जो था दाऊद की ताक में था। बोलो दाऊद की, कि ये कब गिरेगा, इसे मैं कैसे नष्ट करूंगा, इसके अभिषेक को कैसे समाप्त करूंगा, इसकी सेवा को कैसे समाप्त करूंगा। वो उसको गिराने की ताक में था। चलो एक वचन को पढ़ना, और पहले शमूएल उसका 18 और वचन 12 को पढ़े। शाऊल दाऊद से डरा करता था। शाऊल दाऊद से क्या करता था? डरा करता था। अरे बाप रे, ये तो अलग ही चीज है। उसको मारना भी चाहता था, और डरता, और बाइबल कहती उसको क्या करता था? डरता था। अभिषेक गवाए हुए व्यक्ति ना हमेशा डरे होते हैं। बोले क्या होते हैं? डरे होते हैं। उनको क्या लगता है? मेरी जगह कोई ले लेगा, मेरी जगह कोई ले लेगा, मेरा पद कोई ले लेगा, मुझसे ज्यादा शायद इसको स्थान मिलने लगेगा। समझ लेना, ऐसे विचार जिस व्यक्ति के मन में होते हैं ना, वो अभिषेक गवाया हुआ व्यक्ति। वो कौन है? अभिषेक गवाया। जिसने अभिषेक पाया होता है ना, वो हर एक व्यक्ति को ऊंचे पर जाते हुए देखता है। हालेलुया। वो चाहेगा कि और बढ़े। आमीन। वो चाहेगा खुदा इसका और इस्तेमाल करे। आमीन। पर जो अभिषेक गवाया हुआ व्यक्ति होता है ना, बाइबल में लिखा है, वो डर जाता है। बोलो वो क्या हो जाता है? डर जाता है कि मेरी जगह शायद ये ले लेगा, अरे मेरा स्थान शायद ये ले लेगा, मेरी प्रतिष्ठा शायद ये लेगा, लोग शायद इसको ज्यादा मानने लगेंगे। आपको पता है, ये डर जो होता है ना, उस व्यक्ति में होता है जिसने अपने अभिषेक को क्या कर दिया है? गवा दिया होता है। हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा है, मूसा एक बार तंबू में था, और अचानक क्या हुआ? कुछ लोगों पर आत्मा उतरी। बोलो कुछ लोगों पर क्या उतरी? आत्मा उतरी। और सारे लोग संदेश देने लगे। बोलो क्या देने लगे? संदेश। उतने में यहोशू दौड़ते दौड़ते आया और मूसा से कहा,
मूसा उन लोगों को कहे कि चुप हो जाए, क्योंकि वो तो भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो तो संदेश दे रहे हैं। मूसा कहता है, अरे मैं तो चाहता हूं वो ही नहीं, सारे इस्राएल लोग भविष्यवाणी करें, क्योंकि खुदा को बहुत सारे भविष्यवक्ताओं की जरूरत है। तू मेरी प्रतिष्ठा के कारण ये क्यों सोचता है कि वो भविष्यवाणी न करे? हालेलुया। मूसा एक अभिषिक्त व्यक्ति था और वो चाहता था कि हर व्यक्ति अभिषेक को पाए। हालेलुया। और जो अभिषेक से गिरा हुआ व्यक्ति होता है ना, वो हर व्यक्ति को गिरा हुआ ही देखना चाहता है। वो कभी नहीं चाहता, उसके मन में डर रहता है। बोलो क्या रहता है? डर रहता है कि शायद मेरी जगह ये न ले ले। आपको पता है आज एक सेवक दूसरे सेवक से ईर्ष्या क्यों करता है? उसका एक ही कारण है, शायद मेरी जगह चली जाएगी। हाँ। शायद मेरा स्थान चला जाएगा। मैं आपको बताऊं, अगर आप अभिषिक्त हो ना, आपका स्थान कोई नहीं छीन सकता। अगर आपको खुदा ने चुना है ना, आपका स्थान कोई नहीं छीन सकता। हालेलुया। कोई कितना भी कुछ करना चाहे, कोई कितना भी छीनना चाहे, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। अगर आपका अभिषेक आपके साथ है तो आपका सेवा भी आपके साथ रहेगी। हालेलुया। जिस स्थान पर खुदा ने आपको खड़ा किया है ना, वो स्थान भी आपके साथ ही रहेगा। वही चीज आपके साथ सदैव बनी रहेगी। केवल किसको संभालना है? अभिषेक को। बोलो किसको संभालना है? अभिषेक को गवा दो, स्थान भी निकल जाएगा, प्रतिष्ठा भी निकल जाएगी, इज्जत भी निकल जाएगी, सारी चीजें निकल जाएगी। एक ही चीज निकल जाए हमसे, क्या निकल जाए? अभिषेक। आपको पता है शमशोन में अभिषेक था। शमशोन में क्या था? अभिषेक। हाँ, शेर को मार डालता था, बहुत सारी लोमड़ियों को पकड़ लिया उसने, मशाले डाल दी उसमें, और बहुत सारे लोगों के खेतों को क्या कर दिया उसने? जला दिया। बहुत अद्भुत ताकत थी शमशोन में। पर बाइबल वचन ऐसा कहता है, एक स्त्री के फंदे में पड़ा, एक औरत के फंदे में वो पड़ा, और अपने अभिषेक को क्या कर दिया? गवा दिया। उसके बालों को उसने काट लिया। वो नाज़िर था, और उसके बालों को जब कटवा दिया तो बाइबल वचन में ऐसा लिखा है, जैसे उसके बाल काटे गए उसकी ताकत चली गई, उसका अभिषेक परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया, वचन में लिखा है। और उसके बाद उसको पकड़ा गया, उसको बांधा गया, उसकी आंखें फोड़ी गई, और वचन में लिखा है लोगों के सामने उसे लेकर आए और वो उनके सामने तमाशा करने लगा। वो क्या करने लगा? तमाशा। वचन में ऐसा ही शब्द आया है। वो क्या करने लगा? तमाशा। आपको पता है जब एक सेवक अभिषेक गवा देता है ना, वो लोगों के सामने क्या करता है? तमाशा। सेवा नहीं करता, वो क्या करने लग जाता है? तमाशा। वो वचन भी प्रचार करेगा ना, तो लोगों को लगेगा यार ये क्या तमाशा है। वो सेवा भी करेगा, गीत भी गाएगा, आराधना भी करेगा ना, लोगों को लगेगा ये क्या तमाशा कर रहा है। अभिषेक गवाना बहुत बुरी बात होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शाऊल ने अपने अभिषेक को गवा दिया था, पर उसके जीवन में डर था। उसके जीवन में क्या था? डर। उसको लग रहा था कि दाऊद मेरी जगह ले लेगा, दाऊद मेरे स्थान को ले लेगा। ये डर केवल उन लोगों के बीच में होता है जिन्होंने अपने अभिषेक को गवा दिया है। और वही लोग आपके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे जिन्होंने अभिषेक को गवाया। आमीन। अभिषेक को पाना इसका मतलब अपने ही लोगों को अपने विरुद्ध खड़ा करना होता है। हालेलुया। जिन्होंने अभिषेक को गवा दिया है वो आपको गिराने के पीछे लगेंगे। इसलिए वचन में लिखा, उस वचन को फिर एक बार पढ़े, 12 वचन। शाऊल दाऊद से डरा करता था। शाऊल दाऊद से डरा करता था क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था। क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था, और शाऊल के पास से अलग हो गया। और शाऊल के पास से तो डरना तो जरूरी है ना। हालेलुया। जिसके साथ यहोवा है और तेरे साथ से परमेश्वर निकल गया है, तो तू डरेगा उससे। तुझे लगेगा कि मेरी सेवा ये ले लेगा। आपको पता है परमेश्वर कभी किसी की सेवा लेता नहीं, आप दे देते हो बहुत बार। हम अपने अभिषेक को खुद गवाते हैं। हम अपने अभिषेक को खुद जब गवा देते हैं ना, तो वो सारी चीजें हमसे निकल आती है। वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य और उसका 2 अध्याय वचन 5 को पढ़े। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय वचन 5। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? दूसरे को गिराने से अच्छा है तू कहां से गिराना, इसके बारे में सोच और स्मरण कर। हालेलुया। बहुत बार ना लोग गलती की वजह से अपने अभिषेक को गवा देते हैं, अपनी सेवा को गवा देते हैं, पर स्मरण नहीं रखते कि मैंने कहां गवाया, मैंने कहां गलती की, मैंने कहां परमेश्वर के मन को दुखाया, मैंने कौन सी चीज ऐसी की, मैंने कौन सा पाप ऐसा किया जिसकी वजह से अभिषेक मुझको छोड़कर चला गया। शाऊल ने कभी इसका विचार नहीं किया। शाऊल ना दाऊद का द्वेष करता था, शाऊल ना उसने इसकी घृणा करता था दाऊद से, पर उसने कभी अपने बारे में नहीं सोचा कि ये चीज मेरे जीवन में क्यों हो रही है, क्यों मेरी जगह दाऊद ले रहा है, क्यों मेरे स्थान को दाऊद ले रहा है। भाई तू इसके बारे में सोचना, तू कहां से गिरा। जब हम अपने बारे में सोचेंगे ना, तो खुदा हमें वहां से उठा भी सकता है। हालेलुया। पहले समझे तो सही हम कि हम गिरे कहां से।
अगर हम अपने बारे में विचार करें, अपने बारे में सोचे ना, तो शायद परमेश्वर हमें बचा लेगा, शायद खुदा हमें फिर एक बार खड़ा करेगा। आमीन। पर बहुत बार हम खुद खड़ा नहीं होना चाहते, दूसरों को गिराना चाहते। इसलिए परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य में लिखता है, तू कहां से गिरा इस पर स्मरण कर। हालेलुया, हालेलुया। होता है ना, गलती किससे नहीं होती, मैं आपको बताना चाहता हूं। हुई है ना गलती, तो मान लो उसे, अपनी गलती को परमेश्वर के सामने लेकर आओ, पछतावा करो, क्षमा कर देगा खुदा, और फिर एक बार आपको खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कभी, दाऊद ने गलती की थी, आपको पता है, फिर भी ना बेतशेबा के साथ व्यभिचार करने के बाद दाऊद ने अपने पापों को कबूल किया। हालेलुया। वो परमेश्वर के सामने आया, वो रोया, गिड़गिड़ाया, उसने अपने वस्त्रों को फाड़ दिया, धूल उसने अपने सिर पर डाल ली, और वैसे ही वो उपवास में बैठा था, रोया, गिड़गिड़ाया, इसलिए खुदा ने उसके पापों की क्या कर दी, क्षमा। पर जब हम कबूल ही नहीं करते, हम मांगते ही नहीं, हम पछतावा ही नहीं करते, तो परमेश्वर हमें खड़ा नहीं कर सकता। ध्यान देकर सुनो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरी सेवा निकल गई, क्यों निकली, इसके बारे में सोचो। कुछ लोगों की गवाही ऐसी होती है, पहले मेरे जीवन के द्वारा अद्भुत काम होते थे, जब मैं प्रार्थना करता था लोग चंगे हो जाते थे, भूत भाग जाते थे, और आज कुछ नहीं होता, आज कुछ भी नहीं होता। तो सोचो ना, तू कहां से गिरा, उसका स्मरण कर। सेवा कभी भी बढ़नी चाहिए। बोलो, क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं। अगर आप घट रहे हो, इसका मतलब होता है अभिषेक गवा रहे हो। बोलो, अभिषेक जो होता है ना, वो आपको बढ़ाएगा। बोलो, क्या करेगा, बढ़ाएगा। आपकी सेवा को क्या करेगा, बढ़ाएगा। आपके कामों को क्या करेगा, बढ़ाएगा। आपके अनुभवों को क्या करेगा, बढ़ाएगा। सामर्थ को क्या करेगा, बढ़ाएगा। सारी चीजें अभिषेक के द्वारा बढ़ती जाएगी। हालेलुया। और जिस व्यक्ति का अभिषेक निकल जाता है ना, उसकी सारी सेवाएं क्या होती जाती है, घटती जाती है। बोलो, क्या होती जाती है। बहुत सारे सेवकों के बारे में ऐसा होता है कि उनके अनुभव पहले अच्छे थे, आज अच्छे नहीं है। पहले बहुत अद्भुत होता था, आज होता नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है, अभिषेक को हम प्राप्त कर रहे हैं या गवा रहे हैं। ध्यान देकर सुनो। मैं बहुत बार एक उदाहरण को देता हूं, ध्यान देकर सुनो। जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं, बोलो किस पर चढ़ते हैं, पहाड़ी पे। बहुत ऊंचा अगर पहाड़ होगा ना, जब हम नीचे खड़े होते हैं तो ऊंचे का भाग, जो ऊपर का भाग होता है, वो कैसे दिखता है, छोटा या बड़ा, छोटा। कैसे दिखेगा, छोटा। और जब हम नीचे खड़े होते हैं ना, तो नीचे का परिसर कैसे दिखेगा, बड़ा। बोलो, कैसे दिखेगा। पर जब आप ऊपर जाने लगोगे पहाड़ पर, कैसे जाने लगोगे, ऊपर, तो क्या होगा, जैसे आप ऊपर जाओगे ना, तो ऊपर वाला भाग कैसे होने लगेगा, कैसे दिखने लगेगा, बड़ा। और नीचे वाला छोटा। जितना ऊपर जाओगे, नीचे वाला कितना दिखेगा, छोटा, और ऊपर वाला बड़ा। सेवा वैसी है। हालेलुया। हम आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, ये किससे पता चलता है, पता है, अगर आपको पहली सेवा बड़ी नजर आती है, पहली सेवा कैसी नजर आती है, बड़ी, इसका मतलब आप नीचे खड़े हो। आप कहां खड़े हो। पर अगर आपको पहली सेवा छोटी नजर आती है और आज की सेवा बड़ी दिख रही है ना, समझ लेना आप ऊपर जा रहे हैं। हालेलुया। आप कहां जा रहे हो, ऊपर। अगर आप आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हो, आपकी सेवा में बढ़ रहे हो ना, इसका एक ही उदाहरण है, मैं आपको बताना चाहता हूं। आज की सेवा पिछली सेवा से बड़ी दिखनी चाहिए। बोलो, क्या दिखनी चाहिए, जो पहले मैं करता था ना, आज मैं उससे बेहतर कर रहा हूं। हालेलुया। तो समझ लेना, आप अभिषेक में क्या कर रहे हो, बढ़ रहे हो। आमेन। शाऊल का उल्टा था, शाऊल की सेवा घट रही थी, शाऊल के अनुभव घट रहे थे। आपको पता है, इसलिए शाऊल जो था ना, वो डरने लगा। किससे, अभिषेक पाए हुए व्यक्ति से। वो दाऊद से डर रहा था, उसको लगता था शायद मेरी जगह चली जाएगी, और इसलिए विरोध होता है। इसलिए अपने ही लोग अपने विरुद्ध क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाने का उनका यही मकसद था। शास्त्री, फरीसी और याजकों को लगता था हमारा स्थान निकल जाएगा, लोग हमारे पीछे नहीं आएंगे, लोग हमारी वाहवाह नहीं करेंगे, सारे लोग तो उसके ही पीछे जा रहे हैं। आपको पता है, यही डर शास्त्री और फरीसियों के जीवन में था, क्योंकि वो अभिषेक गवाए हुए लोग थे। हालेलुया। और अभिषेक गवाए हुए लोग हमेशा अभिषेक पाए हुए लोगों का द्वेष करते हैं और उसके विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं। चलो और एक वचन पढ़े, पहले शमूएल उसका 19 अध्याय वचन 18 पढ़े। पहले शमूएल उसका 19 अध्याय और वचन 18। दाऊद भागकर बच निकला। अभी ध्यान देकर सुने, बाइबल में ऐसा लिखा है, दाऊद शाऊल से भागकर बच निकला। देखो, जब गोलियात था खड़ा, कौन था, गोलियात, तो दाऊद उसके पीछे से, उसके सामने से भागा नहीं, पर शाऊल के सामने से भागा। हमें समझ में आना चाहिए किसके सामने से भागना है और किसके सामने
खड़ा होना है। हालेलुया। गोलियत के सामने ना दाऊद भागा, वो उल्टा गोलियत की तरफ भागा था। किसकी तरफ भागा था? गोलियत की। पर बाइबल में ऐसा लिखा है, जब अभिषेक गवाया हुआ व्यक्ति उसके सामने खड़ा है ना, तो दाऊद उसके सामने से भागा, क्योंकि उससे विरोध नहीं कर सकता, उससे विरोध नहीं कर सकता, उसको जवाब नहीं दे सकता, उससे लड़ नहीं सकता। ध्यान देकर सुन, क्योंकि उसने भी कभी अभिषेक को पाया था, वो भी कभी परमेश्वर का दास था। इसलिए ना दाऊद ने उससे लड़ाई नहीं की, दाऊद उससे नहीं झगड़ा, दाऊद ने उसका विरोध नहीं किया, दाऊद उससे क्या हो गया? बच निकला। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान देकर सुनिए, ये हमें समझना जरूरी है। खुदा ने अगर हमें खड़ा किया है ना, अपने ही लोग अपना विरोध करने खड़े हो जाएंगे ना, कभी उसे लड़ना नहीं। बोलो, उससे क्या करना नहीं? उनको जवाब देना नहीं, उनसे लड़ाई करनी नहीं, उनका द्वेष करना नहीं, उनसे दूर हट जाना। उनसे क्या हट जाना? दूर हट जाना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दिन खुदा उनको जवाब देगा। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने कभी भी शाऊल का विरोध नहीं किया, दाऊद कभी उसके विरुद्ध में खड़ा नहीं हुआ, दाऊद ने कभी नहीं चाहा कि मैं शाऊल से लड़ाई करूं। दाऊद ने कभी, अभी मुझे एक बात बताओ, गोलियत से शाऊल डरता था या नहीं? डरता था या नहीं? डरता था। जिस गोलियत से शाऊल डरता था, उसको किसने मारा? दाऊद ने। तो क्या दाऊद शाऊल को नहीं मार सकता? मार सकता था। हालेलुया, हालेलुया। वो डर कर नहीं भागा है, पर उसको पता है मैं इससे नहीं लड़ना चाहता, मैं इसके सामने नहीं खड़ा होना चाहता, मैं इसको विरोध नहीं करना चाहता, क्योंकि ये भी परमेश्वर का अभिषिक्त था। हालेलुया, हालेलुया। हमारा विरोध एक दूसरे के साथ ही नहीं। ध्यान देकर समझ रहा है कुछ? हालेलुया। भले किसी सेवक की अभिषेक निकल गया हो ना, उसने अभिषेक गवा दिया हो ना, फिर भी उसको दुश्मन न समझे। हालेलुया। फिर भी आप उसको विरोध न करें, उसको कम न लेखे। हालेलुया। ये परमेश्वर का काम है। आमीन। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। वो विरोध करता है ना, उसे करने दो, वो बोलता है उसे बोलने दो, वो निंदा करता है ना, करने दो। आपका अभिषेक आपके साथ है ना, वही जवाब देगा। आमीन, हालेलुया। आपका अभिषेक आपकी साइड लेगा। हालेलुया। आपका अभिषेक जो है ना, वही आपके साथ खड़ा है। आमीन, आमीन। दाऊद को नहीं लगा कि मैं उसके साथ लड़ूं, उसके पास बहुत चांस थे उसको मारने के, उसको विरोध करने के, उसको हराने के, उसको समाप्त करने के, पर आपको पता है दाऊद वहां से भाग गए। हालेलुया। कभी कभी ना ऐसी परिस्थितियों से हमें क्या करना पड़ता है? भागना पड़ता है। भाग लेना, कोई उसमें कोई कमी नहीं है। शैतान के सामने से नहीं भागना। किसके सामने से नहीं भागना? शैतान के सामने। दाऊद नहीं भागा शैतान के सामने से, पर जब एक अभिषेक गवाया हुआ व्यक्ति उसके सामने खड़ा है ना, वो परमेश्वर का दास ही था। हालेलुया। वो परमेश्वर का एक पुराना अभिषिक्त ही था, इसलिए दाऊद उससे भाग गया, क्योंकि दाऊद उससे लड़ना नहीं चाहता। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। बहुत सारे प्रभु के दास इन दिनों में सेवा कर रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रचारक, जिनको लोग YouTube पर देखते हैं। आपको पता है, बहुत बार वो गलत शिक्षा दे देते हैं। मैं उन गलत शिक्षाओं के बारे में लोगों से कहता हूं कि इसको नहीं सुनना, पर मैं उस दास का नाम लेकर कभी नहीं बोलता कि इस दास को नहीं सुनना, क्योंकि दास से विरोध नहीं है अपना, उसकी शिक्षा से विरोध है। किससे विरोध है? ध्यान देकर सुनिए। अभिषेक गंवाने के कारण बहुत बार ऐसा चलता है, पर निंदा उसकी नहीं करनी है, हमें विरोध उसका नहीं करना है, लड़ाई हमारे उसके साथ नहीं है। ध्यान देकर सुनिए, लड़ाई हमारी उसके साथ नहीं है। बहुत बार इसकी वजह से ही एक दूसरे से हम लड़ते रहते हैं, एक दूसरे से हमारा जमता नहीं। बहुत सारे प्रभु के दास हमारे भी एरिया में ऐसे हैं कि वो अगर सामने आए ना, वो सलाम भी नहीं करते। क्या नहीं करते? सलाम। मैं करता हूं, मैं कर लेता हूं, मुझे कुछ फर्क नहीं, मैं बेशर्म आदमी हूं। सच में क्या शर्म लगनी उसमें? आपको नहीं करना ना, ये आपकी कमी है। हालेलुया। खुदा ने मुझ में जो अभिषेक रखा है ना, वो कहता जा उससे मिल। हालेलुया, जा उससे मिल। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, अभिषिक्तों को देखकर उनका मूड खराब हो जाता है। बोलो क्या खराब हो जाता है? मूड। पर प्रभु के वचन में इसलिए लिखा है, जहां कहीं जाओ तो पहले शांति हो, ऐसे बोलना। सलाम कहना। बोलो क्या कहना? तो बहुत सारे लोग आपको देखकर ना अशांत हो जाते हैं। बोलो क्या हो जाते हैं? तो इसलिए खुदा कहता है ना, सलाम कहना। बोलो क्या कहना? सलाम। तो उसकी अशांति थोड़ी सी क्या हो जाएगी? कम। शांत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शांत। उसकी आग थोड़ी सी बुझ जाएगी। बोलो उसकी आग क्या करेगी? बुझ जाएगी। हम फायर ब्रिगेड है। हम क्या है? अभिषिक्त फायर ब्रिगेड। जितने जलने वाले हैं ना, जब उसके सामने आप जाकर खड़े हो जाओगे ना, उनकी आग खुदा बुझा देगा। उनकी आग को खुदा क्या करेगा? बुझा देगा। हाँ,
बहुत बार हमारे चेहरों को देखकर ना वो ज्यादा जलने लगते हैं, पर जब आप उनसे प्यार से बात करते हो ना, खुदा उनकी आग को क्या कर देता है? बुझा देता है। हालेलुया, हालेलुया। आग को कभी आग से जवाब नहीं देना। Yes. आपको पता है कहाँ पानी इस्तेमाल करना है और कहाँ आग इस्तेमाल करनी है, ये हमें समझना जरूरी है। शैतान के सामने जब खड़े हो जाओगे ना तो आग चाहिए। हालेलुया। क्या चाहिए? आग। पर अपने ही लोगों के सामने खड़े हो जाओगे ना तो पानी चाहिए। हालेलुया। और उनको शांति की आवश्यकता है। बोलो किसकी आवश्यकता है? शांति। शैतान को नहीं बोलना सलाम, समझ में आ रहा है? शैतान को कभी बोलना नहीं। कुछ लोग भूतों को भी ऐसे निकलना, कैसे प्रार्थना करते? तेरा नाम क्या है? नाम क्यों पूछते उससे रिश्ता करना है? अरे भूत है वो, भगाओ उसे। समझ में आ रहा है? yes. अगर वो भूत है, दुष्ट आत्मा है ना, लोग बहुत बार ना उससे गपशप करते, तू कहां से आया, तेरा नाम क्या है, अब कब छोड़ेगा? इतना अगर पूछोगे तो छोड़ेगा वो? इतना रिलेशनशिप उससे मत करो। वो दुष्ट आत्मा है ना, उसे भगाओ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कहा आग को इस्तेमाल करना है और कहा पानी को इस्तेमाल करना है, इसके बारे में सोचो जरा। हालेलुया। शैतान के सामने जब हम खड़े होते हैं ना, आग की जरूरत है। किसकी जरूरत है? खुदा की आग उसे जलाएगी। हमें पर जब अपने ही लोगों के सामने खड़े हो जाते हो ना, पानी की जरूरत होती है। बोलो किसकी जरूरत होती है? जो आग उनमें लगी ना, उसे बुझाओ। बोलो उसे क्या करो? बुझाओ। बोलो यीशु मसीह के नाम से उन्हें सलाम करना। बोलो क्या करना? सलाम। तेरी आग थोड़ी सी बुझे, तेरी आग थोड़ी सी क्या हो जाए? बुझ जाए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो मुझसे विरोध करते ना, मेरी निंदा करते ना, जो मुझे पसंद नहीं करते ना, मैं उन्हीं के सामने जाकर खड़ा होता हूँ। मुझे अच्छा लगता है। प्रभु जल रहे हैं, पर मैं जब उनसे मिलता हूँ ना, प्रभु कहता है प्रभु सलाम, आपकी शांति से भरी हुई। हालेलुया। थोड़ी इनकी आग को क्या कर? बुझा दे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। विश्वास करें, शाऊल से दाऊद दूर भाग गया क्योंकि उसको पता था अपना युद्ध इसके साथ है ही नहीं, अपना विरोध इससे नहीं है। ध्यान देकर सुने, अपना अभिषेक अपने पास है ना। हालेलुया, हालेलुया। मेरा अभिषेक मेरे पास है, कोई बोलने से मुझे कुछ होने वाला नहीं, कोई कितना भी विरोध करे मैं कम होने वाला नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। आगे और एक वचन को पढ़ेंगे। चलो, जब दाऊद वहां से भागा, आगे पढ़ेंगे पहले शमूएल उसका 26 अध्याय, उसका 7 वचन से लेकर आगे। पहले शमूएल 26 और वचन 7 से लेकर आगे। अतः दाऊद अभिषेक रातों रात उन लोगों के पास गए और क्या देखते कि दाऊद और अभिषेक जो उसका सेनापति था, वो दोनों रातों रात वहां पर गए। और क्या देखते हैं कि और उन्होंने देखा कि शाऊल गाड़ियों की आड़ में पड़ा सो रहा है। शाऊल जो उसका विरोधी था वो वहां पर सो रहा है। और उसका भाला उसके सिरहाने भूमि में गड़ा है। और अब्नेर और योद्धा लोग उसकी चारों ओर पड़े हुए हैं। तब अभिषेक ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है। परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है। इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसे बैठता हुआ भूमि में धंस जाए। आज बहुत अच्छा चांस मिला है ना इसको मारने का, इसको समाप्त करने का। तो मैं भाला ऐसे मारता हूँ ना कि जमीन में धंस जाए उसको निकलकर। आगे बढ़े। और मुझको उसे दूसरी बार मारना न पड़ेगा। दाऊद ने अभिषेक से कहा, उसे नष्ट न कर, उसे नष्ट न कर, उसे न मार। क्यों? आगे पढ़ो। क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष? वो मेरा दुश्मन नहीं है, वो यहोवा का क्या है? अभिषिक्त है। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ कैसे उठाऊं? हालेलुया। ध्यान देकर सुने, भले हम अलग अलग संस्था में काम करते हो, एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। भले हम अलग अलग वरदानों से भरे हैं, फिर भी हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। ध्यान देकर सुनिए, आज वही चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सेवक दूसरे सेवक से ईर्ष्या क्यों करता है? क्योंकि आपको पता है हम एक दूसरे को कॉम्पिटिटर समझते हैं। बोलो क्या समझते हैं? स्पर्धक। बोलो क्या समझते हैं? जैसे हम रेस करते हैं ना, रेस पता है ना, रेस करते तो जो मेरे बगल में जो रहेगा ना, मैं हमेशा चाहता हूं मैं इसको हराऊं। बोलो मैं इसको क्या करूं? हराऊं। तो आजकल यही होता है सेवा में। हर व्यक्ति को लगता है मैं इससे आगे जाना चाहिए, मैं इसको हराऊं, ये पीछे रहना चाहिए। आपको पता है हमारी स्पर्धा एक दूसरे के साथ नहीं है। ध्यान देकर सुने, हम एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं है, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं। वो कहता है अरे ये अभिषिक्त है परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ कैसे उठाऊं? आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी अपने पास्टर के विरुद्ध कुछ न बोले। किसके विरुद्ध कुछ न बोले? पास्टर। क्योंकि वो परमेश्वर का क्या है? अभिषिक्त है।
जो परमेश्वर के दास के विरुद्ध बोलता है ना, वो परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ उठाता है। वो परमेश्वर के अभिषिक्त पर क्या उठाता है? हाथ उठा। हमें कोई अधिकार नहीं है ये करने का। हालेलुया। हालेलुया। सेवक किसका है? परमेश्वर का। सेवक किसका है? चुना किसने है? परमेश्वर ने। बुलाहट किसकी है? परमेश्वर की। नियुक्त किसने किया? परमेश्वर ने। तो आपको पता हिसाब कौन लेगा? परमेश्वर। हमें कोई अधिकार नहीं है। बहुत सारे लोगों में कीड़ा होता है परमेश्वर के दास की गलती निकालने का। बोलो क्या? परमेश्वर की दासों की गलती। आपको कोई अधिकार नहीं है। परमेश्वर की अभिषिक्त, अरे दाऊद भी अभिषिक्त था, पर फिर भी एक अभिषिक्त होकर दूसरे अभिषिक्त पर हाथ उठाना नहीं चाहता। बहुत बार हम कुछ नहीं होते, फिर भी परमेश्वर के अभिषिक्तों पर हाथ उठाते हैं, फिर भी परमेश्वर के अभिषिक्तों को दोष लगाते हैं, फिर भी हम उनकी निंदा करते हैं, फिर भी हम उनकी गलतियां निकालते हैं। एक अभिषिक्त होने के बावजूद भी, और उसको पता था इसने अभिषेक गवा दिया है, फिर भी वो कहता है मैं परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ कैसे उठाऊं? हालेलुया। आगे पढ़े उस वचन को, बहुत अच्छा है। हाँ। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा के जीवित की शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा। कौन मारेगा? मैं क्यों मारूं? अपना कोई काम नहीं है। अभिषिक्त अगर यहोवा का है ना, अगर गलत करता है तो उसे कौन मारेगा? यहोवा ही मारेगा। ये मेरा काम नहीं है। उसका न्याय करना मेरा काम नहीं, उसको मारना मेरा काम नहीं है। यहोवा ही उसे मारेगा, या वो अपनी मृत्यु से मरेगा, या अपने आप मरेगा, या वो लड़ाई में जाकर मर जाएगा, या कहीं भी जाकर मरेगा। यह अपना काम नहीं है। वो परमेश्वर देखेगा वो कैसे मरेगा, यह अपना काम। पर मैं उसे नहीं मारूंगा, मैं उसे नहीं मारूंगा। यह अभिषिक्त होता है। हालेलुया। अभिषिक्त कभी भी किसी का बुरा नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि उसको पता होता है कोई मेरा भी बुरा नहीं कर सकता। आमीन। कोई कितना भी सोच ले, कोई कितना भी जांच ले, कोई कितना भी प्रयास कर ले, कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसके सामने शाऊल सोया हुआ था, चाहता तो उसी समय उसे मार सकता था, पर आपको पता है हाथ में होने के बावजूद भी उसने शाऊल को कुछ नहीं किया। क्योंकि उसको पता था मेरा अभिषेक मेरे लिए काफी है, मुझे बचाने के लिए काफी है, मुझे खड़ा करने के लिए काफी है, और मुझे इस्तेमाल करने के लिए काफी है। शाऊल रहे या मरे, मेरे अभिषेक को कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी सेवा को कोई प्रॉब्लम। शाऊल को लग रहा था अभिषेक गवाए हुए लोगों व्यक्ति को कि अगर ये जिंदा रहा तो मेरी सेवा समाप्त होगी, पर दाऊद को पता था ये जिंदा भी रहा फिर भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जो मुझे मिला है खुदा इसका इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो एक ध्यान देकर सुने, हमारी दौड़ एक दूसरे के साथ नहीं है। कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं इसके आगे चला जाऊंगा, मैं उसके, जो ऐसे सोचेगा ना वो कभी आगे नहीं जाएगा, वो हमेशा पीछे ही रहेगा। हालेलुया। हमें किसी के आगे जाना नहीं है। ध्यान देकर सुनना, हमारी दौड़ एक दूसरे के साथ नहीं है। बाइबल में लिखा है गलतियों की पत्री में, वहां पर ना शरीर के काम दिए गए हैं। बोलो किसके काम दिए गए हैं? शरीर के। हमारी दौड़ ना उनके साथ है। किसके साथ है? शरीर के कामों के साथ। उनको हराना है हमें। हालेलुया। हम ना दूसरों को हराने के पीछे है नहीं, हम में जो गलतियां ना हमें उनको हरा के आगे जाना है। हालेलुया। हमारे स्वभाव को हरा के हमें आगे जाना है, तब आप जीतोगे। आमीन। हाँ, कभी भी एक दूसरे को हराने का प्रयास न करें। एक अभिषिक्त जो होता है ना उसको अपने अभिषेक पर भरोसा होता है। हालेलुया। कोई रहे न रहे उसकी सेवा को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, और इसलिए उसने उसे नहीं मारा। आगे पढ़ेंगे हम, एक वचन पढ़ेंगे आगे। पहले शमूएल उसका 26 अध्याय, पहले शमूएल उसका 26 अध्याय वचन 22 से लेकर आगे पढ़ेंगे। दाऊद ने उत्तर देकर कहा, हे राजा, भाले को देख, कोई जवान इधर आकर इसे ले जाए। यहोवा एक एक को अपने अपने धर्म और सच्चाई का फल देगा। देख आज यहोवा ने तुझको मेरे हाथ में कर दिया था। दाऊद शाऊल से कहता, देख आज परमेश्वर ने ना तुझे मेरे हाथों में दे दिया था, परंतु मैंने यहोवा के अभिषिक्त पर अपना हाथ उठाना उचित न समझा। मैंने मेरी अच्छाई को नहीं छोड़ा, मैंने मेरी अच्छाई को नहीं छोड़ा। वो शाऊल से बात कर रहा है, तू मुझे मारना चाहता है ना, आज तू मेरे हाथों में था पर मैंने तुझे नहीं मारा। आपको पता है यही भलाई लोगों को जीतेगी। हालेलुया। आमीन। आमीन। बुराई को कैसे जीतना है? भलाई से। बोलो कैसे जीतना है? यीशु मसीह ने बुराई को कैसे जीता? भलाई से। हालेलुया।
जो मारने वाले थे, छेदने वाले थे ना, बाइबल में लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह ने प्राण को छोड़ा, एक सूबेदार वहां पर खड़ा था, और वचन में लिखा है कि उसने देखा जैसे यीशु ने प्राण छोड़ा, अंधेरा हो गया, भूकंप आ गया और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, और उस सूबेदार ने कहा सचमुच ये व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया, हालेलुया। एक गैर विश्वासी व्यक्ति यीशु को मरने के बाद कहता है सचमुच ये व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया, हालेलुया। लोग गवाही देंगे तुम्हारे बारे में। आमेन। आमेन। लोग गवाही देंगे। शाऊल को दाऊद कहता है आज तू मेरे हाथ में था, फिर भी मैंने तुझे मारा नहीं, मैं तुझे मार सकता था। आगे पढ़ना। इसलिए जैसे तेरे प्राण आज मेरी दृष्टि में प्रिय ठहरे, वैसे ही मेरे प्राण भी यहोवा की दृष्टि में प्रिय ठहरे, और वो मुझे समस्त विपत्तियों से छुड़ाए। शाऊल ने दाऊद से कहा। अब जब ये बातों को शाऊल ने सुना तो शाऊल ने दाऊद से कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है। तू क्या है? हालेलुया। विरोध करने वाले भी आपको क्या कहने लगेंगे? आशीष देंगे। बोलो क्या कहने लगेंगे? तू धन्य है। हालेलुया। आपने अभिषेक को पाया है ना, अभिषेक कभी आपको कोई गलत चीज करने नहीं देगा। एक दिन वही जो आपकी निंदा करते हैं, वही जो आपका विरोध करते हैं ना, एक दिन वो खुद आपके सामने आकर कहेंगे तू धन्य है। आमेन, आमेन। तेरे जैसा कोई नहीं है। आगे बढ़े। तू बड़े बड़े काम करेगा। अरे वाह, तू क्या करेगा? खुद विरोधक ही कहेंगे तू क्या करेगा? बड़े बड़े। परमेश्वर ना उनके ही मुंह से अपने को आशीष देगा। बोले क्या करेगा? जो श्राप देने वाले मुंह है ना, एक दिन हमें वो क्या देंगे? आशीष देंगे। जो हमारी निंदा करने वाले ना, एक दिन हमें ही हमारी प्रशंसा करेंगे। उसी मुंह के द्वारा खुदा आपकी बड़ाई करवाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तू बड़े बड़े काम करेगा। आमीन। मैं ना एक चीज मैंने प्रभु में बहुत सीखी है, ध्यान देकर सुनो। परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को ऊंचा कैसे करता है पता है आपको? ध्यान देकर सुनना। समझो ये आप है, ये कौन है? ये हम है, समझो ना। आप अभिषिक्त हो, बोलो आप क्या हो? अभिषिक्त। तो अपने लोग हमें गिराना चाहेंगे, बोलो क्या करना चाहेंगे? गिराना। तो परमेश्वर क्या करता है पता है? परमेश्वर है ना हमें उठा लेता है, बोलो क्या करता है? उठा लेता है, गिरने नहीं देता। फिर ना ये लोग खींचेंगे नीचे, क्या करेंगे? अपने लोग क्या करना चाहेंगे? खींचना चाहेंगे। तो खुदा क्या करेगा? थोड़ा और ऊंचा करेगा। फिर और खींचना चाहेंगे, यहां तक भी हाथ आएगा उनका, तो खुदा और क्या करेगा? ऊंचा करेगा। फिर ना और लटकेंगे यहां पर खींचने के लिए, फिर परमेश्वर का और क्या करेगा? ऊंचा करेगा। जितना खींचना चाहेंगे, जहां तक उनका हाथ जाएगा ना, खुदा क्या करते जाएगा? उठाते जाएगा। क्या करते जाएगा? और एक दिन ऐसा आ जाएगा ना, इनके हाथ वहां तक पहुंचेंगे, उनकी औकात वहां तक पहुंचेगी, उनकी हैसियत वहां तक पहुंचेगी, ऐसी जगह पर खुदा लेकर जाएगा। हालेलुया। तो हमें ऊपर लेकर जाने वाले हमें खींचने वाले ही होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खींचने वालों की बदौलत ही हम कहा जाते हैं? ऊपर चढ़े जाते हैं। आमेन, आमेन। परमेश्वर ऐसी जगह पर लेकर जाता है ना, फिर वहां किसी के हाथ पहुंचते नहीं। तो मैं तो कहना चाहता हूँ खींचने वाले रहे अपने साथ, विरोध करने वाले रहे अपने साथ, निंदा करने वाले रहे अपने साथ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ वही आपको कहाँ तक लेकर जाएंगे? ऊपर तक की, जहाँ पर कोई आ नहीं सकता। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। समझ में आ रहा है कुछ? ध्यान देकर सुनिए। यीशु मसीह को ना जब लोगों ने सताया, पकड़ा गया, मारा गया, पीटा गया, उस पर थूका गया। बोलो क्या किया गया? थूका गया। लोगों को मजा आ रहा था उसको सताते वक्त। उनको लगता था देख तू खुद को पुत्र कहता है परमेश्वर का, अब हम तेरे मुंह पर क्या करते हैं? थूकते हैं। आपको पता है उनको बहुत अच्छा लग रहा था यीशु मसीह के मुंह पर थूकना। आपको पता है खुदा ने उसे क्या किया? परमेश्वर ने यीशु को इतना ऊपर ले गया, अब अगर कोई उस पर थूकेगा ना, उसके मुंह पर थूक गिरेगा। समझ में आ रहा है? यस। अगर कोई अभी यीशु पर थूकना चाहेगा ना, वो थूक उसके ही मुंह पे गिरेगा। परमेश्वर ऊंचा कर देगा। यस, हालेलुया, आमेन। हमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका अभिषेक ही आपके साथ खड़ा रहेगा। हालेलुया। विरोध करने वाला शाऊल खुद कहता है धन्य है तू, है मेरे बेटे, धन्य है तेरे द्वारा बड़े बड़े काम होंगे। फिर एक बार पढ़े उस वचन को। शाऊल ने दाऊद से कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा, और तेरे काम सफल होंगे। और तेरे काम क्या होंगे?
भले वो खुद असफल है, वो खुद क्या है? असफल। फिर भी वो दाऊद को क्या आशीष देता है? तेरे काम क्या होंगे? सफल होंगे, क्योंकि तेरे साथ परमेश्वर का अभिषेक है। हालेलुया, हालेलुया। तो उनको मानना ही पड़ेगा कि तेरे काम क्या होंगे? सफल होंगे। आपको पता है एक दिन ऐसा आएगा, केवल आप आपके अभिषेक को संभाले। बोलो किसको संभाले? अभिषेक। खुदा आपको संभालेगा। आमीन। हमें केवल अपने अभिषेक को संभालना है, बाकी परमेश्वर हमें संभाल लेगा। हमारी इज्जत को, हमारे नाम को, हमारे चरित्र को संभालेगा और हमारी सेवा को संभालेगा। हालेलुया। हमें केवल अपने अभिषेक को क्या करना है? संभालना है। आमीन। अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति, पहली बात गोलियत के सामने खड़ा होना पड़ेगा, और दूसरी बात अपने ही लोग अपने विरुद्ध खड़े होंगे। ये दोनों चीजें अभिषेक पाए हुए व्यक्ति के साथ होती है। एक आखिरी वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 2 अध्याय। भजन संहिता उसका 2 अध्याय और वचन 2 को पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 2 और वचन। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध, यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं। सारे विरुद्ध में। आपको पता है अभिषिक्तों के ना विरुद्ध में ऐरे गहरे नहीं रहते, ऐरे गहरे विरुद्ध में खड़े नहीं रहते। पृथ्वी के राजा और हाकिम। हालेलुया। अपना स्टेटस जरा ऊंचा रखना। समझ में आ रहा है? विरोधी हो तो जरा अच्छे हो, विरोधी हो तो जरा अच्छे हो, जो अपने स्टेटस से मैच करे, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। हम किसकी संतान है? तो अपना स्टेटस भी थोड़ा ऊंचा रखना कि विरोध करने वाले भी अहरे गहरे नहीं चाहिए। राजा और हाकिम, बोलो राजा और अभिषिक्तों का विरोध करने वाले अहरे गहरे नहीं रहते। आपको पता है उनके विरोधक भी बड़े बड़े होते, क्योंकि स्टेटस मैच करना चाहिए। तो अभिषिक्तों को भी मजा आए लड़ने में। हालेलुया। अभिषिक्त को भी क्या है? मजा आए लड़ने में। हालेलुया। विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा यहोवा और उसके अभिषिक्तों के विरुद्ध। किसके? यहोवा और उसके अभिषिक्त। इसका मतलब होता है जैसा विरोध परमेश्वर का करेंगे ना, उसी के लाइन में किसको खड़ा करेंगे? अभिषिक्तों को। आमीन। परमेश्वर ना अभिषिक्तों को अपने साथ खड़ा करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं, उसके साथ आपका विरोध हो रहा है ना, तो विश्वास करें लड़ाई अपनी नहीं है। लड़ाई किसकी है? परमेश्वर की। और परमेश्वर कभी हारता नहीं। युद्ध यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है। हालेलुया। हालेलुया। हमें कुछ करना नहीं है। ध्यान देकर सुने, गोफन में पहला पत्थर जो मारा गया वो परमेश्वर ने मारा। उसके बाद मरे हुए को किसने मारा? दाऊद ने मारा। हालेलुया। पहले खुदा शैतान को मारेगा और फिर कहेगा पूछ को तू मार। हालेलुया। क्योंकि युद्ध यहोवा का है। आमीन। ये होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा और पृथ्वी के हाकिम सारे योजना करते कि इसको कैसे गिराए, इसको कैसे मिटाए। और विश्वास करना, युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। ये अभिषेक जो आप में है ना, वही आपको जीत दिलाएगा। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। बहुत अच्छा लगता है ना? विश्वास करें। आपको पता है अभिषेक पाना बहुत अद्भुत बात होती है। आमीन। आज तक आपको किसी ने नहीं पहचाना, पर आपको पता है अभिषेक पाने के बाद स्वर्ग पहचानने लगेगा और शैतान भी पहचानने लगेगा। वरना पता है साधारण लोगों को शैतान भी नहीं पहचानता, कुछ काम के नहीं। ध्यान देकर सुनिए, मुझे एक बात बताना। रास्ते पर आप जा रहे हो और पतरा पड़ा है। बोलो क्या पड़ा है? पत्थर का टुकड़ा। उठाओगे? अरे बोलो ना, उठाओगे? कुछ भंगार पड़ा है, उठाओगे? नहीं। चलो रास्ते पर जा रहे हो और सोना पड़ा है तो सोना पड़ा है तो उठा लेंगे। आपको पता अभिषिक्त कौन होते हैं? सोना। बोलो कौन होते हैं? सोना। और जो अभिषिक्त नहीं होते ना, वो भंगार के भाव में होते हैं, जिसे शैतान भी उठाता नहीं। परमेश्वर चाहता है हम अभिषिक्त बने। हालेलुया। क्योंकि हमारी कीमत बढ़नी चाहिए। हमारी कीमत बढ़नी चाहिए। इसलिए अंत के दिनों में खुदा हमें अभिषेक देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने उसके दास को सिंह में तेल भरकर कलीसिया में अभिषेक देने के लिए भेजा। हालेलुया। आखिरी बार उस वचन को पढ़ेंगे जो हमने पढ़ा था, पहले शमूएल 16 और 1 को पढ़े। हाँ,
यहोवा ने शमूएल से कहा, यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इजराइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। हाँ? तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? हाँ? अपने सिंह में तेल भर चल और चल, मैं तुझको बेतलहेम वासी इशै के पास भेजता हूँ। मैं तुझे बेतलहेम वासी इशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। मैं उसे अभिषेक करना चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके दास को वचन की सेवा के लिए नहीं, चंगाई देने के लिए नहीं, आशीष देने के लिए नहीं, पर हमने सीखा कि परमेश्वर ने उसके दास को अभिषेक करने के लिए भेजा है। हालेलुया। क्योंकि खुदा को पता है आने वाले दिनों में मुझे विश्वासियों की नहीं, मुझे अभिषिक्तों की जरूरत है कि जो अभिषिक्त है उसके महिमा के लिए खड़े हो जाए। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं इन 2 दिन की मीटिंग में परमेश्वर ने उसके दास को आपके लिए अभिषेक को लेकर भेजा है। हालेलुया। आज रात परमेश्वर हमें उस अभिषेक से भरना चाहता है। विश्वास करें और उस अभिषेक को प्राप्त करें। आमीन। इस समय अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, अपनी जगह पर हम खड़े हो जाएंगे, अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। हाँ प्रियो, खुदा ने जो हमारे लिए आज भेजा है, आज उसे हम प्राप्त करें। ये वो समय है कि परमेश्वर से हम मांग ले। ये वो समय है कि हम खुद को तैयार करें। ये वो समय है कि अपने अभिषेक के लिए हम अपने आप को तैयार करें। थैंक यू जीसस। हाँ पिता, हाँ प्रभु जी, हम आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में हो। आपके दास को आपने इसलिए नहीं भेजा कि केवल हम वचनों को सुने, इसलिए नहीं भेजा कि केवल हम आशीषों को पाए, पर इसलिए भेजा गया है कि आज हम अभिषेक को पाए। जो अभिषेक हमारे लिए रखा है, जो अभिषेक आप हमें करना चाहते हो खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं आज उस अभिषेक से आप हमें भरे प्रभु जी। थैंक यू जीसस। हर एक व्यक्ति अपने आंखों को बंद करे, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए, अपने आप को तैयार करे, क्योंकि खुदा की उपस्थिति हमारे बीच में है। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता। थैंक यू लॉर्ड, आप हमारे बीच में हो प्रभु जी। आपकी हुजूरी हमारे बीच में है खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ आज हर एक व्यक्ति के ऊपर आपका अभिषेक आए प्रभु जी। हर एक व्यक्ति को आप छुए पिता। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद। एक छोटा सा कोरस लेंगे और परमेश्वर से हम मांगेंगे। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। बहने दे उस हवा को। धन्यवाद। हालेलुया। आज हमारा अभिषेक हमारी राह देख रहा है। वो कुप्पी का तेल जिसमें अभिषेक भरा हुआ है, जो परमेश्वर आज उंडेलना चाहता है। आज अपने आप को तैयार करें उस अभिषेक को ग्रहण करने के लिए, उसको पाने के लिए खुद को तैयार करें। शायद आज रात वो हमें परखेगा, हमें जांचेगा, टटोलेगा। अगर योग्यता को पाएगा तो अभिषेक से आज ही रात हम भरेंगे। जो खुदा की बुलाहट है उसको हम जान पाएंगे कि आने वाले दिनों में परमेश्वर चाहता है अभिषिक्तों को खड़ा करना, एक अभिषिक्तों की सेना खड़ा करना। परमेश्वर आज उस सेना में हमें भर्ती करना चाहता है। अपने आप को तैयार करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे हमें। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे हमें। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र
पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे हमें, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे हमें। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र, सब मिलकर पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग में चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे हमें, तेरी महिमा से। Thank you Lord। आप प्रभु जी आपके अभिषेक से भरे प्रभु जी, कर दे हमें पवित्र आत्मा, पवित्र
अभिषेक को मिला है, हालेलुया, धन्यवाद। जिनको आपने चुना, अलग किया, नियुक्त किया, परखा है, जांचा है, टटोला है, आपने अभिषेक से कहा है कि हम विश्वास करते हैं। थैंक यू फॉर योर अनॉइंटिंग लॉर्ड। धन्यवाद आपके अभिषेक के लिए। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी, यस लॉर्ड, स्पर्श करे, उंडेले प्रभु, इसी समय उंडेले पिता, स्पर्श करे, टच द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, जिस योजना से आज आपके दास को आपने यहाँ पर भेजा है, मैं विश्वास करता हूं उस तेल की कुप्पी को आज आपने उंडेला है, बहुतों पर उंडेला है, और आने वाले दिनों में उनके जीवन के द्वारा आपकी महिमा को हम देखने पाए, अद्भुत कामों को हम देखने पाए, अंत के दिनों में आप उन्हें इस्तेमाल करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, आपने हमसे मुलाकात की है, धन्यवाद। इसलिए धन्यवाद। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांग लेते हैं।